अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर रमेशी की नाम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो किसको देख रहे बनता है। दोस्तों आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग ने जो एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शुभमन गिल जो है वो बाबर आजम से बेटर है, क्योंकि शुभमन गिल जो है मैच विनिंग नॉक खेल सकते हैं बट बाबर आजम नहीं खेल सकते। और आज उस चीज को लेकर जो है प्रूव भी हो गया कि शुभमन गिल ने चैंपियन ट्रॉफी के मैच के अंदर एक विनिंग नॉक खेली। कल जब पाकिस्तान डगमगा रहा था, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, बाबर आजम अपने ही रन बना रहे थे, अपनी लय में बाबर आजम खेल रहे थे। इवन हमारे कुछ एक्स खिलाड़ी हैं बाबर आजम को डिफेंड भी कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही बाबर आजम को डिफेंड करते हुए कि किस सिचुएशन के अंदर सलमान अली आगा बैटिंग कर रहा था, किस सिचुएशन के अंदर जो खुशदिल शाह बैटिंग कर रहा था और बाबर टोटली अपनी नॉक खेल रहा था। कुछ भी पाकिस्तान के लिए बाबर आजम जो है नहीं कर रहा था। वहां पर बैठे हुए फैंस तक ने, मीडिया बॉक्स के अंदर मौजूद थे, इनक्लोजर के बाद शीशा लगा था, वहां से फैंस ऐसे शीशा नॉक कर करके मुझे कह रहे थे अली भाई ये देख लो ये क्या कर रहा है, अली भाई देख लो क्या कर रहा है। मैसेज भी दिखा रहे थे। हाँ, आवाज हम तक आवाज नहीं आती, लिख के मैसेज दे रहे थे कि आज नहीं छोड़ना, ये देखो ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपनी इनिंग खेल रहा है, अपनी इनिंग खेल रहा है, अपने रन बनाने लगा हुआ है और वही पाकिस्तान को कल ले डूबे। तो बात तो यह है कि भाई बातें ऐसे नहीं होती, किसी में काबिलियत होती है तो लोग तारीफें करते हैं। सहवाग ने जो बोला वो आज सच साबित हो गया। भाई देखिए, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग से जब पूछा गया कि शुभमन गिल और बाबर आजम कौन इसमें बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि देखो जो शुभमन गिल है वो आपको प्रेशर वाली सिचुएशन में भी रन बनाकर देगा और बाबर आजम का सबसे बड़ा इशू यह है कि वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट एक दो इनिंग्स के अलावा उनकी ज्यादातर जो इनिंग्स हैं या उनकी जो एवरेजेस हैं ओडीआई में, वो आपको या तो बॉलिंग उनकी कमजोर होगी या तो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही होंगी, आईपीएल या इधर उधर प्लेयर्स उनके मेन बिजी होंगे। तो कहते हैं कि फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट बाबर आजम स्ट्रगल करेंगे या बड़े मैचेस में, और शुभमन गिल आपको बड़े मैचेस में रन बना के देंगे। और हमने आज देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच था, बड़ा मैच था, यहां पर आपको टेम्परमेंट चाहिए था। देखिए बांग्लादेश से इंडिया भी हार सकता था अगर वहां पे शुभमन गिल 100 ना बनाते, आप 100 माइनस कर दें तो मे भी अगर हार्दिक पांड्या आते जल्दबाजी में विकेट देकर चले जाते, रविंद्र जडेजा आते वहां विकेट देकर चले जाते, भाई सिनेरियो बदलते हैं, मैच बदलते हैं, हो सकता था। लेकिन शुभमन गिल ने इंश्योर किया कि मैं पूरी वो जो लाइन है उसको क्रॉस करके ही सेंचुरी बना के ही बाहर जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। स्पिन हो रहा था, हमने देखा कि बड़ी अच्छी रिशाद बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मेहदी हसन मिराज बड़ा अच्छा स्पिन कर रहे थे, बांध के रखा हुआ था। लेकिन शुभमन गिल एक टाइम पर तेज हुए, फिर स्लो हुए, फिर एंड में दोबारा तेज हुए, गेम को देखकर, सिचुएशन को देखकर, मोमेंटम के साथ चले। क्योंकि कल बाबर आजम भी, मैं और आप दोनों स्टेडियम के अंदर मौजूद थे और सारे जर्नलिस्ट मीडिया बॉक्स में जितने जर्नलिस्ट थे सब ये बात कर रहे थे कि यार ये बाबर आजम क्या कर रहा है यार, क्या ये सिर्फ अपने लिए रन बनाने के लिए आया है, क्या इसको नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी का इतना इंपॉर्टेंट मैच है, न्यूजीलैंड का इतना इंपॉर्टेंट मैच है, अगर आप ये हार जाते हो तो लगभग 70% चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन खत्म हो जाएगी आपकी। अच्छा, आज जिस टाइम 4 खिलाड़ी आउट हुए, दाऊद ने मुझे कहा जी कि ये मैच इंडिया के लिए आज मुझे मुश्किल लग रहा है। मैंने आपको क्या बोला, कौन खड़ा है? आपने कहा शुभमन गिल। मैंने कहा शुभमन गिल खड़ा है, ओवर कर देगा मैच को, और वही हुआ, शुभमन गिल खड़ा हुआ था और उसने मैच को जो है फिनिश कर दिया। ये क्वालिटी है उनके बैट्समैनों के अंदर। और हमारे यहाँ भी यार यकीन करो, हमारे जर्नलिस्ट बोल रहे थे, अब मैं कोई और क्या बोलूं, जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि ये दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है ना बाबर आजम रैंकिंग के हिसाब से। अभी किसी और को लाकर बिठाओ, किसी बंदे को, और उसको दिखाओ और उसको बोलो ये दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा है, वो मान लेगा इस बात को? कभी भी नहीं मानेगा। छक्के नहीं ये अपने घर पे खेल रहा है, चलो छक्के छोड़ो, छक्के नहीं लगे, क्यों छोड़ो? नहीं छक्के छोड़ो, आप एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड रेट है, जो आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, आपको रिक्वायर्ड रेट तो नजर आ रहा है, वो भाई रिक्वायर्ड रेट 11 पे जा चुका है और बाबर आजम 50-60 गेंदें खेल गए, अपना ही खेल रहा है। उसके बावजूद वो डॉट पे डॉट सिंगल निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस भाई को पता ही नहीं है, वो खाली अपना चला रहे हैं कि भाई मेरी 50 नजर आ जाए, मेरी 50 हो जाए, काम बनता, मेरी बाहर में जाए जनता, मेरी अपनी एवरेज बेहतर हो जाए। 50-50 हजार के, 25-25 हजार के लोगों ने 30-30 हजार रुपए के टिकट्स लिए, एक लाख घंटा पहले मैच खत्म होने के घंटा पहले चले गए, ट्रैवलिंग करने के लिए लोगों का 1-1 लाख रुपए लगा। ट्रैफिक है कराची। इवन हम खुद फ्लाइटें लेकर आए, हमारी फ्लाइट इवन हमारे को टिकट गलत हो गए थे, फिर भी हमने अर्जेंटली टिकट डबल टिकट्स पड़े, डबल पे करके टिकट दोबारा करवाए अरेंज, और हम जो इस्लामाबाद से उड़े और कराची में जो लैंड किए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने किसी को कोई खुशी नहीं दी। नहीं देखो, अब सिंपल सिनेरियो रहता है ना कि बाबर आजम शुभमन गिल आप कंपैरिजन कर रहे हो, कल उनका मैच न्यूजीलैंड के साथ था, सेट हो गए थे। एक तो आप बात करते हो ना कि यार चलो बॉल एक अच्छा पड़ गया, 10-12 रन बनाकर आप आउट हो गए, मतलब वो आप कहते चलो जी दिन नहीं था, इसकी तो बैटिंग ही नहीं चली। एक वो बल्लेबाज को कंपैरिजन करते हो कि यार आज तो इसका दिन था, मतलब आज जिसने 50 मार दिए ना जी, उसको हम बोलते हैं कि भाई इसका दिन था, इसको आज बॉल नजर आया था, इसने आज पूरा टाइम लिया, पूरा मैच चलाया, टाइम चलाया, अपना समय लिया, सेट हुए। और उसके बाद इतनी बेकार परफॉर्मेंसेस, क्योंकि शुभमन गिल का भी आज दिन था, वो पहले सेट हुआ, फिर उसको लगा था विकेट्स गिर रहे हैं,
4 खिलाड़ी आउट हुए, वहां से उसको लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है, मोमेंटम वहां से इंडिया के हाथ से निकल रहा था, लेकिन वहां पे राहुल के साथ आके एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, वहां से आके पार्टनरशिप लगाई और गेम अवे ले गए। तो ये एक चीज होती है कि आप जो बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप शुभमन गिल को इस इंडियन टीम में रेड करो तो भाई आपको बहुत बड़े बड़े नाम नजर आएंगे। विराट कोहली को आप नंबर 1 पे रखोगे, रोहित शर्मा को रखोगे, फिर आप राहुल को बोलोगे, श्रेयस अय्यर को बोलोगे, मतलब आप रेड नहीं करोगे शुभमन गिल को। लेकिन इवन डिबेट चल रही थी कि क्या जायसवाल को खेलना चाहिए, शुभमन गिल को खेलना चाहिए ओपनिंग में, ये बातें हो रही थी। इंग्लैंड सीरीज में तो इवन शुभमन गिल को बीच में नंबर भी उनका चेंज किया गया, हमने ये भी देखा नंबर 3 पे भी वो खेलने के लिए आए। टेस्ट में हम देखते हैं कि वो नंबर 3 पे खेलते हैं, जहां पे बाबर आजम आप कहते हो जी किंग कर लेगा, दुनिया का किंग है, वर्ल्ड का किंग है, किंग कर लेगा। हसन कहते हैं किंग कर लेगा, रिजवान कहते हैं किंग कर लेगा। भाई अगर किंग कर लेगा, ऐसे किंग होते हैं जो अपने घर पर सारी जिंदगी जहां क्रिकेट खेली है, क्राउड फुल आया हुआ है, माहौल बन गया, मैच जीत रहे हो, आप यहां पे कर नहीं सकते। भाई अली साहब एडमिट कीजिए कि आपकी टीम पे इस टाइम कोई ऐसे खिलाड़ी है ही नहीं, मुश्किल से एक खिलाड़ी नजर आता है सलमान अली आगा, जिसका 90 प्लस का इसका स्ट्राइक रेट है। आपके खिलाड़ियों को तो स्ट्राइक रेट ही नहीं है भाई, आपको तो ओडीआई टेस्ट की तरह खेलते हो। कल आपने 160 गेंदें डॉट खेली हैं और टारगेट 325 का चेस कर रहे हो फ्लैट विकेट पे, 325 का टारगेट चेस कर रहे हो और आपने 160 गेंदें डॉट खेली हैं। भाई ये शर्म नहीं आती, टेस्ट मैच खेल रहे थे, शर्म भी नहीं आती कि 160 बॉलें डॉट खेलने का। आज अगर आप देखो पावर प्ले के अंदर इन्होंने उस दिन 10 ओवरों में 20 रन किए। आज अगर आप इंडिया की बात करो, इतना पॉजिटिव पावर प्ले था। रोहित की इंटेंट देखी थी आपने, रोहित आगे निकल के मार रहा था, शुभमन गिल आधी विकेट में आके शॉटे मार रहा था। तो भाई आप लोगों को इस बात पे शर्म भी नहीं आती कि आप इतने बुरे तरीके से जो डॉट बॉलें खेलते फिर आप ड्यू का वेट कर रहे होते। भाई ड्यू शू गई भाड़ में, सीधी बात है, ड्यू शू गई भाड़ में। जो आप करने आए हो वो तो करो ना, जो आपके स्किल्स है एक्चुअल में वो तो शो करो ना, अपनी बैटिंग तो प्रॉपर करो। देखो आप हम कंपैरिजन करते हैं, हमारा सबसे बड़ा एक मसला भी ये है कि हम पहले चीख मार मार के कंपैरिजन करते हैं। पहले हमने कहा जी बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर है, फिर हमने कहा जी बाबर आजम शुभमन गिल से बेहतर है। अब ये भी नजर आ रहा है कि शुभमन गिल जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं बाबर आजम तो नहीं दिखा रहे। शुभमन गिल का जो इंग्लैंड सीरीज थी वो भाई उसने आग लगा दी थी इंग्लैंड सीरीज में, उसका बल्ला रन नहीं आग उगला था अगेंस्ट इंग्लैंड। उसने सेंचुरी एक तो उसकी मिस हो गई थी 10-11 रन से, वरना वो भी उसकी कंप्लीट सेंचुरी थी। जिस तरह से 50 की वो भी तेज की, तो उसके पास पूरा मोमेंटम था। क्या बाबर आजम ऐसे क्लासी शॉट्स खेल सकते हैं जैसे आज शुरू में पहले दूसरे ओवर में ही शुभमन गिल तस्कीन अहमद को आगे निकल के मार रहा था। आपने कल 10 ओवर में क्या किया भाई मुझे दिखा दो। 8 ओवर में आपका टोटल 7 ओवर में टोटल 14 रन था यार, यही बात है। और ना आपको बॉल नजर आ रही है रुक 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 टुक 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 टुक। यार मतलब बाबर आजम ने टुक 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 करके सेल्फिश नॉक खेली है। और ये हम नहीं बोल रहे, पूरा जो फैंस थे हमारे इर्द गिर्द झमकट्टा बनाया हुआ था उन्होंने, और वो यही बात बोल रहे थे कि यार ऐसे आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आओ, ये कॉम्बिनेशन आपने बनाया चैंपियंस ट्रॉफी का, ये टुक 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 करके, ये तो आप खाली अपने 50 खेलने के लिए आए थे कि भाई मेरी एवरेज ना मेंटेन है 50 तक, तो मैंने अब उस एवरेज को लेके चलना है। भाई ये भी तो देखो किसके अगेंस्ट बनाया है। अब इस टाइम पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना अली, जो हम उम्मीद लगा रहे हैं वो बस यही लगा रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया को हराए, फिर ये दुआ कर रहे हैं। अब मसला एक और आ जाता है, क्योंकि ना दुआ भी उसकी कबूल होती है जिसकी नीयत ठीक होती है। अब मसला ये आ रहा है कि जिस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है उस दिन आ रही है बारिश, और बारिश भी रावलपिंडी शहर के अंदर है, वहां पे जहां पे 6 महीने से बारिश ही नहीं हुई, बारिश हो ही नहीं रही थी। हम तरस गए थे, वहां पे पाबंदियां लग गई कि कोई एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करेगा, घर तक नहीं धोना। 6 महीने से बारिश नहीं हुई कि बारिश की वजह से पानी का मसला बन गया। लेकिन उस किस्मत देखे कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, पूरी बरसात बारिश हुई है, और अब आगे पूरे 5-6 दिन बारिश। और जिस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है उस दिन 80% पूरा दिन रात बारिश है, अगले दिन भी पिछले दिन भी और उस दिन भी, सबसे ज्यादा उस दिन थंडर स्टॉर्म है, और 6 महीने बारिश ही नहीं हुई। आप ये हाल देखिए, अभी किसको हम ब्लेम करेंगे। सही बात यह कि न्यूजीलैंड के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो अपने हाथ से गवाई, तो अब पछताए क्या हूत जब चिड़ियां चुग गई खेत। ऐसा ही है। नहीं, अब तो आपके लिए चीजें जो है मुश्किल हो गई हैं, और यहां से आपको जो है चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, और इंडिया से आपको जो है जीतना पड़ेगा, और शुभमन गिल जैसी नॉक्स खेलिए भाई। और उसके बाद आपको इंडिया को हराने के बाद भी आपको ये देखना है कि जो न्यूजीलैंड है आपका मैच हो, क्योंकि आपका मैच होगा तो बात बनेगी, और फिर आप ये दुआ करें कि जो न्यूजीलैंड है वो इंडिया को हराए। और ये ऐसे सिनेरियो जो नियरली आपको तकरीबन इम्पॉसिबल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो टीम है वो सबसे कमजोर इस टाइम नजर आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें। ये चैंपियंस ट्रॉफी में कमजोर तरीन टीमें नजर आ रही हैं। फिर आपसे ऊपर अगर आपको देखते हो तो इंग्लैंड थोड़ी नजर आती है, वो भी कमजोर नजर आती है। और जो टॉप की टीम है वो आपको इंडिया नजर आती है, फिर आपको न्यूजीलैंड नजर आती है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका नजर आती है। ये आपको टॉप की टीम्स नजर आती हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रैंड फिनाले के लिए
स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स है। ये 4 टीमें हैं, पहले इंडिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ऊपर रखते हैं, लेकिन चूंकि उनका फास्ट बॉलिंग अटैक नहीं है उस तरह का, तो थोड़ा सा अब वो बैटिंग पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं या अपने स्पिन बॉलिंग अटैक पे करेंगे। लेकिन आपकी टीम अब और से और कमजोर नजर आ रही है, और दुख इस बात पर होता है कि आप अपने घर पर खेल रहे हो। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।